अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं एक और रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाऊंगी कीमे के रोल। ये देखें, कीमा मैंने रखा हुआ है। ये है चिकन का कीमा। आधा किलो मैंने चिकन का कीमा लिया है। ये मैंने सारा साफ करके इधर रखा है। मतलब 500 ग्राम कीमा है। तो बाकी जो चीज़ें जाएंगी, प्याज थोड़ा सा जाएगा, हरी मिर्चें, लहसुन है, वो भी मैंने कूट के पीस के रखा है। और सारे मसाले जो डालेंगे साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, मेरे साथ ही रहिए। अभी मैं गैस ऑन करने लगी हूँ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। देखें जी, गैस मैंने ऑन किया, ऊपर मैंने रखी है हांडी। अब डालूंगी ऑयल। बड़ी चम्मच एक बार के डाल लीजिए, अगर थोड़ा हुआ थोड़ा और डाल लीजिए। मैं सरसों का ऑयल डाल रही हूँ, आप जो भी खाते हैं वही भी डाल लें। अब इसमें जाएगा लहसुन। 3 टेबल स्पून मैंने पीस के रखा है, देसी लहसुन है। ये देखिए, थोड़ा सा लहसुन को भूनूंगी, सुर्ख करूंगी, फिर चीज़ें बाकी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, लहसुन सुर्ख हो गया। इसे सुर्ख करना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और ये जो मैंने चिकन रखा है ये मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाह। कीमा मैंने डाला, ये अपना पानी छोड़ेगा, इसी में गल जाएगा। थोड़ा सा हिला के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये थोड़ा गल जाए फिर मसाले डालूंगी। थोड़ा सा ये गलेगा, 5 मिनट इसे देखती हूँ। इस वक्त तक मैं प्याज वगैरह की कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, छोटा सा एक प्याज है और बिल्कुल बारीक आपने काटना है, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जल्दी गल जाए। तो देखिए, ये सारा काट लिया। अब इसी तरह मिर्चें भी काटूंगी। ये ग्रीन हरी मिर्चें, इसको भी इसी तरह मैंने काटना है, छोटा छोटा बारीक काटना है और इसके बीज निकाल देना। ये देखें, इसके अंदर काफ़ी बीज होते हैं, आपने ये सारे अंदर से निकाल देना। देखिए जी, इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। ऐसे तोड़ लीजिए, कीमा जब डालें तो मोटा मोटा हो जाता है, चम्मच से आपने ऐसे तोड़ लेना है। सबसे पहले जाएगा नमक। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना। और रेड चिली पाउडर आधी टीस्पून, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और ज़ीरा मैं साबुत ही डाल रही हूँ, आधी टीस्पून। सारे मसाले डाल दिए। अब इसके साथ ही डाल दूँगी प्याज। ये छोटा छोटा प्याज मैंने काटा था। ग्रीन चिली 4-5 छोटी छोटी काट के आपने ये भी डाल दी। अब सबको मिक्स करें और चिकन को भूनें। इसको भूनूंगी सही तरह से, साथ साथ गल भी जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब इसने पानी छोड़ा हुआ है, थोड़ी देर लिख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, कीमे को मैं भून रही हूँ, थोड़ी देर अभी और लगेगी। जब तक ये होता है उस वक्त तक मैं आटा गूंद लूँ, साथ साथ ही सारे काम होते रहेंगे। ये रखा मैंने 1 प्याली मैदा, 1 पाव, 1 प्याली मतलब 250 ग्राम। इसको मैं छानूंगी, छान के यूज़ किया करें आटे को। अब इसमें जाएगा नमक, आधी टीस्पून नमक, थोड़ा सा ही जाएगा क्योंकि आटा थोड़ा है, थोड़ा डालें। 1 टीस्पून ऑयल, बस इतना ही जाएगा। अब इसको मैं पानी डाल के गूंदूंगी, इसकी पट्टियाँ बनेंगी, रोटियाँ। थोड़ा पानी डाल के गूंदती हूँ, थोड़ा पहले मिक्स कर लूँ। बिस्मिल्लाह। अब हाथ धो के हाथों की मदद से इस तरह आटा गूंदते हैं, इस तरह आपने गूंदना है। देखिए जी, मैंने गूंद लिया। अब छोटे बर्तन में डालती हूँ, ऐसे डाल के इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देती हूँ। देखिए कीमा मेरा पक गया, सुख हो गया, बस इतना ही पकाना था। अभी थोड़ा सा धनिया डालती हूँ। इस मौके पर आप नमक मर्च चेक कर लीजिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अब गैस को बंद करती हूँ, फिर आगे वाला अमल आपको बताती हूँ। देखिए जी, कीमा तैयार हो गया। अब कीमा को मैं बाउल में डालने लगी हूँ, ठंडा करने के लिए।
सारा किसी बर्तन में डाल लीजिए। प्लास्टिक में बर्तन में न मत डालिए क्योंकि गर्म है। किसी शीशे के या चीनी के बर्तन में डालिए। इसे ठंडा करूँगी, ठंडा करके फिर इस्तेमाल होगा। यानी कि ये जो मैंने आटा गूंदा था 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े करूँगी। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल छोटे छोटे करने, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे करके इसी तरह मैं सारे रखूँगी थोड़ी देर, फिर रोटी की तरह बेलूँगी। ये देखें जी 4 पेड़े मैंने कर लिए। अब 2 चम्मच लेके लई बनाऊंगी। इसमें पानी डाल के क्योंकि ये रोटियों पर लगाऊंगी, इस वजह से ऐसे घोल के पहले रख लें। ये देखें ऐसे बना के रख लीजिए साथ। अब मैं रोटियां बेलूंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। एक एक पेड़ा उठाइए और थोड़ा सा खुश्का डाल के इसको बेलें रोटी की तरह, और पतली पतली। पहले मैं ऐसे करके रखती जाऊंगी, फिर इसको और पतला करूंगी क्योंकि इसे रेस्ट ज़रूरी होती है देना। रेस्ट दिए अगर आप करें तो काफ़ी बड़ी रोटी बनती है। जैसे भी बनती हैं बनाते जाइए, बाद में गोल हो जाएगी। 4 रोटियां मैंने की हैं, अभी इनको फिर बेलूंगी। ये देखिए जी, ये जो मैंने रोटियां रखी हैं अभी फिर इनको थोड़ा पतला करूंगी। ऐसे पतला करके आप ऊपर ऑयल लगाइए, चारों तरफ से सही लगा लें ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ऊपर खुश्का डस्ट कर लीजिए। इधर रखूंगी प्लेट में। अब दूसरी रोटी भी इसी तरह करूंगी। अब इस पर भी इसी तरह ऑयल लगाऊंगी। चारों तरफ से सही लगाना है ताकि आपस में रोटियां चिपके ना। इस पर भी इसी तरह आटा, खुश्क आटा डस्ट करूंगी। ये भी इसके ऊपर रखूंगी। अब बाकी 2 भी इसी तरह करूंगी। ये देखिए जी, ये जो आखिरी रोटी है इस पर मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, ये ऐसे ऊपर डाल दूंगी। ठीक है, अब इन रोटियों को मैं फिर बेलूंगी इकट्ठी करके, थोड़ी सी और पतली करनी है। बिस्मिल्लाह। अब रेस्ट दे के करेंगे तो बहुत बड़ी रोटियां बनेंगी। देखें ये पतली हो गई हैं। अभी मैं गैस ऑन करने लगी हूँ, फिर आगे आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। गैस को मैंने ऑन किया, ऊपर मैंने रखा लोहे का तवा। तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं ऊपर यही रोटियां डालूंगी। थोड़ा सा गर्म हो जाए, गैस बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है। स्लो करके आपने रोटियां डालनी है। बस थोड़ी सी हीट लगेगी, फिर आप देखते जाइए कैसे ये खुलती हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसे आप रोटी अलग हो जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर इसे उल्टा कर दें। अपने आप इस तरह ऊपर आ जाएगी। अब इसी तरह ये भी थोड़ी सी नीचे से गर्म हो जाए फिर इसे उल्टा कर दीजिए। ये देखें माशाल्लाह। अब गैस को बंद करती हूँ, दोनों रोटियाँ ये भी पक गई हैं। चारों रोटियां पक गई हैं। अब इन रोटियों पे मसाला लगेगा और ये रोल बनेंगी। नहीं, ये 4 रोटियां मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ से बराबर काट लीजिए, ये ज़ाया नहीं जाएंगे। ये भी आपने साथ ही पापड़ी वगैरह बना लेनी है। मैंने देखें एक रोटी उठाई है, मैंने उठा के आप डालूंगी ये जो मैंने कीमा बनाया था, ये ऊपर रखूँगी। अब इसको बंद करूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इधर से उठा के पकड़ें, फिर इधर से अब इधर लगाएंगे। जो बनाई हुई थी लई आटे की, ये सही तरह से लगा लें, साथ चिपक जाए, खुले ना। माशाल्लाह। इसी तरह दूसरा भी बनाऊंगी।
ये देखिए जी, ऐसे आपने बंद कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें जी, ये 4 मैंने रोल बना लिए हैं। ये थोड़ा सा बचा था आटा, ये मैंने तो 7 समोसे छोटे छोटे बना लिए। गैस मैंने ऑन किया, ऊपर लोहे की कढ़ाई रखी है। अब डालने लगी हूँ ऑयल। मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। अब ऑयल गर्म हो जाए फिर इनको फ्राई करें। यानी ये तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं डालती हूँ एक एक करके। माशाल्लाह, ये मैंने बची थी एक रोटी, देखें ये मैंने 2 समोसे बना लिए हैं छोटे छोटे। ये भी मैं फ्राई कर लूँ। किसी दिन ये भी आपको बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। गैस को थोड़ी देर तेज़ रखें, फिर दरमियानी आंच पर दें ताकि अंदर से पक जाए। उलट पलट करते रहें ताकि हर तरफ से सुर्ख हो जाए। देखें ये सुर्ख हो गए। अब इनको मैं निकालती हूँ। ये देखें सही तरह से पक गए, मुझे जलाने नहीं है, अंदर से तो पके हुए हैं। देखें माशाल्लाह। देखें जी माशाल्लाह, मेरे चिकन रोल तैयार हो गए हैं। अभी ठंडे होंगे तो प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ आखिरी में। मेरे चिकन रोल तैयार हो गए हैं, आपने भी इसी तरह बनाने। ये देखें, ये जो आगे पीछे से मैंने काटे थे ये भी फ्राई कर लिए। देखें नमक पारे बन गए, ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह किसी और अच्छी सी रेसिपी साथ दोबारा ज़रूर। अपना खास ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।